और चीज़ बड़ा अहम जिस पर एक फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब की तरफ से किया गया, वज़ीर आज़म साहब को सराहा भी गया कि जो गंदम बहरान को लेकर और चीनी बहरान को लेकर रिपोर्ट पब्लिक की गई। अब वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद ये ऐलान किया था कि 25 अप्रैल को मज़ीद उसके हवाले से तफसीलात सामने आएंगी, फ़ॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 5-10 दिन तक वो लेट हो जाएगी। तो ये उनको कन्फर्मेशन कहाँ से आती है इस किस्म की? पहले ये बताइए कि क्या हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई थी? नहीं। फिर ताज़ा तारीख में आप तशरीफ लाइए, ये बताइए कि क्या 2010 के सैलाब में रिपोर्ट आई थी? क्या 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो जला LDA प्लाजा उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी? क्या जो मॉडल टाउन के 2 दफ़ा मैसेकर्स हुए उनकी रिपोर्ट कोई मंजर आम पर आई थी? मैं एक लंबी फहरिस्त गिना सकता हूं। तो इमरान खान ने एक तारीख बदल दी है कि रिपोर्ट ऐसी जिसमें कुछ पार्टी के अहबाब के नाम भी अगर आए तो वो भी उन्होंने परवाह नहीं की, वो मंजर आम पर आ गई। शेख साहब ने क्या कहा मैंने नहीं उन्होंने सुना, कहा लेकिन कि जो ये मैं जानता रिपोर्ट हूं जो मैं है वो आपको बता देता हूं। 5-10 दो दिन तक चीजें, लेट हो सकती है। हम तो इंतजार कर रहे थे क्योंकि PM ने अनाउंस कर दिया कि 25 अप्रैल को आएगी। नहीं, एक तो यह कि PM ने ही कहना है कि ये अगर कोई उसमें उसकी तैयारी में कोई PM कोई बताएगा कि तैयारी में ताखीर है तो 5-10 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरी इतला यह है कि जो PM कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन दूसरा उसका पहलू देख लीजिए कि अगर 10 दिन बाद भी आती है तो आएगी किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी। किसने आपके सामने रखनी है? मीडिया के सामने प्राइम मिनिस्टर ने रखना है, और उस पर एक्शन का फैसला किसने करना है? वो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है। पहले भी इसी तरीके से हुआ है। इसलिए जो ऑब्जेक्टिवली करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट जब भी आएगी उसके ऊपर अमल दरामद होगा, और सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, एक रिपोर्ट चीनी के हवाले से, दूसरी गंदम के हवाले से, दोनों पे अमल दरामद होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल, क्योंकि ये तनकीद हुई, ये जो आपने कहा ये तो बिल्कुल बजा है, इस पे तो हम भी बात कर चुके हैं कि आज से पहले ये मिसाल नहीं मिलती कि एक वज़ीर आज़म खुद एक रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे और अपने ही लोगों के नाम आने के बाद इस तरीके, यूजली वो रद्दी की टोकरी की नज़र कर दी जाती हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कभी सामने नहीं आती हैं, तो इस पर तो हम उन्हें सराहते हैं। लेकिन जिनके नाम आ गए, एक तो बाहर हैं जहांगीर तरीन साहब जो बहुत ही क्लोज थे, उस तरीके से अब वो पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो एक टास्क फोर्स को हेड कर रहे थे, वो तमाम जिक्र हुआ, उन्हें उससे हटा दिया गया। लेकिन खुसरो बख्तियार पे लोगों ने तनकीद की और ये कहा कि उनका नाम आने के बाद उनको तो एक बड़ी वजारत नवाज दी गई। मेरे ख्याल में 25 तक जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी विश लिस्ट तैयार की हुई है, किस किस को टकरना चाहते हैं वो नाम देते रहेंगे। लेकिन जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती मजीद नामों का इजाफा करने की जरूरत नहीं है। जो नाम आएगा, जिस तरह मैंने पहले से कहा, वो नाम जरूर पब्लिक होगा। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि किसी का नाम, लेकिन नाम इस तरह से नहीं कि किसी की ख्वाहिश पे कोई नाम डाला ही जाए या निकाला जाए। नाम इस तरह से होगा जो उस स्कैंडल के अंदर और उस जो जुर्म हुआ है कौम के खिलाफ, उसके खिलाफ जो मुलव्विस होगा, उस नाम को वो नतीजा भुगतना पड़ेगा जिसका फैसला प्राइम मिनिस्टर करेंगे। सही, लेकिन अभी क्योंकि वजारत उनको एक और दे दी गई और बड़ी वजारत से नवाज दिया गया तो उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल 25 का इंतजार करते हैं कि वो फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्या फैसला होता है। सादिया, जी डॉक्टर साहब, सॉरी, देखिए ऑपोजिशन लीडर को आप जानती है ना, जो कहते थे मैं कोरोना के साथ लड़ने के लिए आया हूं जी, सब ने कहा जी आयानो आ जाएं आप लड़ें। अब वो आपको पता है उनकी उम्र कितनी हो गई है, पलक झपकते ही आपको पता है उनकी इम्यूनिटी कितनी गिर गई है। पलक झपकते ही आपको पता है कि उनको डॉक्टर ने घर से निकलने से मना कर दिया, पलक झपकते ही। और आपको पता है कि उन्होंने अपनी सारी जितनी भी कमाई थी उसमें से जो साबुन की टिकिया निकाली, उसको अगर आप टिकिया कहना चाहें तो आपकी मर्जी है। इसलिए ये प्रिज्यूम ना करें वो लोग कि जिन्होंने कभी इससे पहले ऐसा काम नहीं किया कि इमरान खान को कोई रोक सकेगा। तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब का आपने जिक्र कर दिया, इन पे मैं बाद में आती हूँ। एक सवाल इनके हवाले से भी मेरे जहन में आ रहा है, जो आपने सारी चीज़ें गिनवाई, क्योंकि नाब ने अब इनको आगे की तारीख दे दी है और जवाब जमा कराने के लिए कहा है। लेकिन जिन 2 नामों का हम जिक्र कर रहे हैं PTI के, जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब, ये एक रिपोर्ट हो गई, 25 अप्रैल तक चले इंतज़ार करते हैं।
एक और चीज़ सामने आई, पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी हुई, उसकी रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म साहब को पहुंची। अब उस रिपोर्ट में जहांगीर तरीन और मखदूम खुसरो बख्तियार का जिक्र भी किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के पावर प्लांट्स भी गैर मुनसिफाना मुनाफा कमाने में मसरूफ़ हैं। दोनों के पावर प्लांट्स 4 अरब 88 करोड़ रुपए इजाफी कमाएंगे जो उन्होंने मुआहिदा कर रखा है। सो अब वज़ीर आज़म साहब को पेश की गई है, आपको लग रहा है कि इस पर भी वज़ीर आज़म साहब एक्शन लेंगे? ये 3 जगह जाएगी। एक तो ये IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके हवाले से ये रिपोर्ट है और बुनियादी नुक्ता ये है कि मुआहदे ऐसे किए गए जो पिछली 2 हुकूमतों ने किए, मुआहदे ऐसे किए गए जिनके जरिए से अगर किसी ने 100 मेगावाट पैदा करने हैं और उसका रेट उसके साथ तय हो गया, अगर वो प्लांट बंद होगा, अगर वो 1 मेगावाट पैदा करेगा और अगर वो कैपेसिटी की कोई परवाह नहीं करेगा, इसके बावजूद पाकिस्तान को पैसे पूरे देने पड़ेंगे। पहला तो ये है कि जब भी ये कोई कार्रवाई होती है तो कार्रवाई का आगाज वहां से होना चाहिए जहां पे ये गलत फैसले किए गए थे। एक दूसरा ये है कि ये मेरे ख्याल में 2 स्टेप्स जो मुझे जहन में आता है, जो प्रोसीजर है, 2 स्टेप्स के बाद ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी। प्राइम मिनिस्टर भी इसको खुद पढ़ के खुद पब्लिक करेंगे। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? ये किसने कहा कि किसी एक केस में कार्रवाई होगी दूसरे में नहीं होगी? प्राइम मिनिस्टर तो अभी और चीजें भी आ रही हैं जो मैं नहीं बता सकता, प्राइम मिनिस्टर का राइट है, वो सारी जगह उन्होंने नजर रखी है और सारी जगह उनका जो अपना सिस्टम है उसके मुताबिक वो चलेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये भी रिपोर्ट पहले जैसे आटे के हवाले से रिपोर्ट और चीनी बहरान के हवाले से रिपोर्ट सामने आई, इस पर भी वज़ीर आज़म साहब इंक्वायरी करेंगे। और कुछ और आपने, अब वो तशनगी रह गई है क्योंकि आपने जिक्र नहीं किया कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो वज़ीर आज़म साहब खुद बताएंगे, कुछ और रिपोर्ट्स हैं, बता देते आप तो अच्छा हो जाता। लेकिन बहरहाल मूविंग ऑन, आपके PTI के कराची से, क्योंकि हम सिंध के हवाले से बात कर रहे थे, कराची से स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा मैंडेट मिला और परसों ये खबर आई कि नजीब हारून जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो अलग बहस है कि अगर वाकई वो इस्तीफ़ा देने में संजीदा थे तो एज़ पर रूल्स वो स्पीकर नेशनल असम्बली को इस्तीफ़ा देते। बहरहाल उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और कहा कि वज़ीर आज़म साहब इसको फॉरवर्ड कर दें। सो ये उन्होंने जो चीज़ें अपने इस्तीफ़े में लिखी हैं कि बात नहीं सुनी जाती, जो सीनियर कायदीन हैं, मुशावरत नहीं की जाती, क्या कोई सदाकत है इन बातों के अंदर? देखिए, मुशावरत के जो फोरम है उनमें तो मुशावरत होती है। मसलन कोर कमेटी है वो बुलाई जाती है, उसमें मुशावरत होती है। जो कैबिनेट है बुलाई जाती है। बड़े इदारे तो यही हैं, एक पार्टी का इदारा। मुझे नहीं पता कि उनकी स्पेसिफिक शिकायत किससे है। PM साहब मिल नहीं रहे ना, टाइम नहीं देते डॉक्टर साहब। ये बड़े लोगों को शिकायतें हैं पार्टी के अंदर। एक तरफ आप कहते हैं कि इतने बड़े बड़े बहरान हैं और किसी वक्त अगर कोई टाइम नहीं देते तो ये शिकायत नहीं हो सकती, इसको टाइम मैनेजमेंट कह लें, थोड़ी रियायत कर दें। सही, टाइम मैनेजमेंट जो है वो कह सकते हैं, इसको शिकायत नहीं कह सकते हैं। बहरहाल आज नजीब साहब कह रहे थे कि मैं किसी और से बात नहीं करूंगा, PM साहब टाइम देंगे, PM साहब मिलेंगे तो अपनी शिकायत उनके सामने रखूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा। बहरहाल आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब से। डॉक्टर साहब, आप सीनियर कानूनदान भी हैं, मुझे एक सवाल आपसे करना है कि पिछले दिनों जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए उस पर लोगों ने कहा कि अब हुकूमत को सोचना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, या काबीना में तादाद बहुत ज़्यादा है वज़रा की और मुशीरान की। क्या वज़ीर आज़म को कुछ नहीं पता जो इतनी बड़ी तादाद रखी गई है, तादाद को कम किया जाए, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटाया जाए? गो के फैसले में उसका जिक्र नहीं था बट रिमार्क्स की हद तक ये बात ज़रूर की गई थी। सो इस पर आपकी राय क्या है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेकर जो ये सवालात उठाए गए? देखिए, पहली बात यह है कि ये केस सब जुडिस है, इसलिए मैं उस केस के हवाले से मैं बात नहीं करूंगा। दूसरा ये है कि जो मुल्क में जमहूरियत की और निज़ाम की असल खूबसूरती होती है वो सिर्फ और सिर्फ इदारों की आज़ादी है। अपनी डोमेन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
एक नोटिस लिया जो उनका इख्तियार है। हम हमेशा सुओ मोटो नोटिस के हामी रहे हैं, मैं बतौर वकील बहुत ज़्यादा हामी हूँ, इसलिए उसके ऊपर किसी को उसके नताइज नहीं मुरतब करना शुरू कर देने चाहिए कि इसका ये भी नतीजा निकल सकता है, ये भी नतीजा निकल सकता है। वो एक बड़ी सीधी सी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का हिस्सा है, इस निज़ाम का हिस्सा है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की है उसका हिस्सा है। उनको भी इतनी ही फिक्र है जितनी मुझे और आपको है।